नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 6 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट भारतीय संविधान में जाकर वहां से देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो मित्र नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। दूसरा, राज्यसभा का गठन हुआ कब? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का गठन हुआ कब? 3 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 में, और लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 6 मई 1952 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, संघ सरकार का विधानमंडल क्या है? लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। इस टाइप से पूछा जाता है कि उच्च सदन और निम्न सदन कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन है? तो वो है राज्यसभा। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो क्रमशः 552 तथा 250। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने? क्रमशः 552 तथा 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है कितना? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। प्रकलन समिति में सदस्य कितने थे? 30 लोकसभा के। प्रकलन समिति के सदस्य कितने थे? 30 लोकसभा के। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा की क्रमशः 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्रमशः 25 वर्ष लोकसभा की और 30 वर्ष राज्यसभा की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। लोकसभा की जो अवधि है संकट के काल में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई कब? 1969 में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई कब? 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा राम शुभंग सिंह। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में क्रमशः थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में थे राम शुभंग सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है किसके? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जेबी मावालकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावालकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा समझ में आ जाए तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है किससे? हत्या से। वेरी इंपॉर्टेंट है। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है किससे? हत्या से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक परिभाषित है किस अनुच्छेद 110 में? धन विधेयक जो है परिभाषा या परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है किस अनुच्छेद 112 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा विचार करने के लिए अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत तत्वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 360 के तहत तत्वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 153 के ब्रैकेट 2 द्वारा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153 के ब्रैकेट 2 के द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसे है? विधानसभा को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की शक्ति निहित है किसमें? राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित है किसमें? राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन है? तो वो है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने अखिल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1। विधानसभा में राज्यपाल कितने अखिल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1।
विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधानसभा की न्यूनतम 60 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 500। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद के लिए है क्रमशः 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष। मित्रों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम के नॉलेज द पावर को सर्च करना है, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। और अगर आप टेलीग्राम के नॉलेज द पावर को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह का। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। प्रत्येक राज्य के एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने दिन तक बना रह सकता है? मात्र 6 माह तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। अब इन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन करेंगे जिससे पूरी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, जिसका आपको बेनिफिट एग्जाम टाइम मिले। और जिन मित्रों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा रिवीजन हो जाने के बाद इसको सब्सक्राइब और कम से कम 10 मित्रों को शेयर जरूर करिएगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, फेसबुक या अन्य। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। एक भी दिन जो है संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 में। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 में। नेक्स्ट अगला, संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं क्रमशः 552 तथा 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रोक्लन सीमित में सदस्य कितने थे? 30 लोकसभा के। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? क्रमशः 25 और 30 वर्ष। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में।
राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में थे राम शुभंग सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं जेबी मावलकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय यानी वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 से संबंधित किससे है? हत्या से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक परिभाषित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 110 में। और वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचार करने के लिए अपने पास रख सकती है कितने दिन तक? केवल 14 दिनों तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है किससे? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद द्वारा? 153 के ब्रैकेट 2 द्वारा। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसे है? विधानसभा को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने अखिल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल 1। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो क्रमशः न्यूनतम 60, अधिकतम 500। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 यानी 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधान सभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था 1980 में और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। तो मित्रों ये रहा आपका वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके 1-2 और वीडियो हम बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन को, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।